आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अबाउट मोल कंसेप्ट। 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज सच एज एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस और पार्टिकल्स इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज, इट कैन बी एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस और पार्टिकल्स। इसका जो मास होता है वो किसके इक्वल होगा? उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा ग्राम्स में। अब जो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है वो क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय Na. The word mole was introduced around 1896 by Wilhelm Oswald, who derived the term from the Latin word mole meaning heap or pile. जो word mole है वो 1896 में विलियम ऑसवर्ल्ड ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसका मतलब heap और pile था। लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया था ये। heap मीन्स किसी का भी ढेर। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड। एक किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो 1 मोल का मास है वो फिक्स रहता है। नंबर ऑफ मोल्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, गिवन मास बाय स्मॉल एम एंड मोलर मास बाय कैपिटल एम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। पढ़ चुके हैं। मोलर मास ऑफ एटम्स इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास जो है किसी भी एटम का, उसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1U, सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1G। जब हम मोलर मास निकालते हैं तो हम यूनिट U रखते हैं। ग्राम एटॉमिक मास निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? यूनिट चेंज कर देंगे, G लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 1U हाइड्रोजन हैज ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन हैज 1 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल मतलब क्या होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अब ऐसे ही टू फाइंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास वी सिंपली यूज ग्राम एज यूनिट। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे? हम ग्राम को एज ए यूनिट की तरह यूज करेंगे, जैसे हमने एटॉमिक मास निकालने के लिए किया। तो जैसे यहाँ पे 18U वाटर हैज 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो ऐसी 18 ग्राम वाटर हैज 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें? नंबर ऑफ मोल्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, फाइंडिंग मोल्स फ्रॉम मास। अब हमें मोल्स को कैलकुलेट करने हैं मास से। ठीक है, जब हम मोल्स को कैलकुलेट करते हैं मास से तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू स्मॉल एन, गिवन मास स्मॉल एम, मोलर मास कैपिटल एम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास क्या है? 52 ग्राम्स, 52 लिख दिया है। मोलर मास, हीलियम का मोलर मास क्या होता है? 4 कर दिया, 13 आंसर आ गया। नाउ कैलकुलेट द मास ऑफ। अब हमें मास निकालना है। ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। अब हमें मास निकालना है नंबर से। ठीक है, कैसे निकालेंगे? अब हमें इसमें मास को निकालना है नंबर से। अब हमें इसमें गिवन मास अपॉन मोलर मास वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू स्मॉल एन, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है? इक्वल टू एन। एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन। तो इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं क्या होगा? इसमें एन अपॉन एन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। इसमें हम गिवन मास अपॉन मोलर मास नहीं लगाएंगे, हम इसमें एन अपॉन एन ही लगाएंगे। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब जो मास है, मास कैलकुलेट करना है। मास इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है? एन बाय एन। तो क्या होगा? मास इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, एन अपॉन एन। तो मोलर मास क्या है? 28 नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का मोलर मास होता है एटॉम 20, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स है इसलिए 28 आया है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या दिया गया है ना? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, अब एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी तो, एवोगैड्रो नंबर भी तो यही होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अब ये कट हो जाएगा। 28 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 28 ग्राम्स। ओके।